हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 का जो फोरम चल रहा है उस फोरम के बारे में। तो इस फोरम को जब हम फिल करते हैं और फिल करने के बाद में लास्ट में जब हम एप्लीकेशन स्टेटस देखते हैं तो उसमें एक ये जो नाम आ रहा है कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, तो इसका जो इश्यू है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखो, जिन्होंने पहले सीपीओ का फॉर्म भर रखा है या जिन्होंने पहले जीडी का या फिर एसएससी के फॉर्म भर रखे हैं उनको तो कोई समस्या आई नहीं होगी। लेकिन जिन कैंडिडेट ने पहली बार फॉर्म फिल किया है, जैसे मान लो सीजीएल का पहली बार किसी ने फॉर्म फिल किया है, तो उसको ऐसे टेंशन होती है कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा या फिर फॉर्म सही फिल हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो ऐसे लिखा आएगा आपका, जब आप एप्लीकेशन स्टेटस देखेंगे लास्ट में, तो ये देखो रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंप्लीट, यहाँ लिखा आएगा कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, फोटो सिग्नेचर अपलोडेड, ये यहाँ पर वापस अप्लाई फॉर्म कंप्लीट, और ये पेमेंट स्टेटस ये भी आपका कंप्लीट ऐसे दिखाएगा आपको। तो अगर मान लो इस तरीके से आपको दिखा रहा है तो आपको क्या करना है कि लास्ट में करेक्शन करना है या नहीं करना है, क्योंकि अभी तक लास्ट डेट जो है वो 8 अक्टूबर है और फॉर्म आपका जो होगा वो रिजेक्ट होगा या फिर एक्सेप्ट होगा, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो मैं आपको अभी प्रूफ दिखा दूंगा, एक पहले का जो फॉर्म भरा हुआ है उसके एप्लीकेशन स्टेटस में क्या दिखा रहा था, जिसका एडमिट कार्ड आ गया था, जिसका पेपर भी हो गया था, जिसकी लगभग मेडिकल डीवी जीडी का एक मैं फॉर्म आपको दिखाऊंगा, फिर एक सीजीएल का दिखा दूंगा, दोनों का एप्लीकेशन स्टेटस आपको दिखा दूंगा, और फिर आपको लास्ट में मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आपको इसमें मॉडिफाई करना है या फिर नहीं करना है। तो पहले हम उन फॉर्म को देख लेते हैं, सीजीएल वाला और जीडी वाला, और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, सीजीएल 2022 का जो फॉर्म है, जब आप फॉर्म के ऊपर एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ चेक करोगे तो एप्लीकेशन स्टेटस में देखो, यहाँ देखो ये दे रखा है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022, यानी सीजीएल 2022 का ये फॉर्म भरा हुआ है, जिसमें आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टेटस में देखो यहाँ दिखा रहा है कंप्लीट, कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, फोटो सिग्नेचर अपलोडेड, सेम चीज़ यहाँ है, अप्लाई फॉर्म कंप्लीट, यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है, पेमेंट स्टेटस ये भी आपका कंप्लीट है। ये अगर इनकम्प्लीट दिखा रहा है तो वहाँ पर आप जाकर के थोड़ा सा इसका जो इशू है वो आप थोड़ा देख लेना, ये कंप्लीट होना चाहिए। एप्लीकेशन स्टेटस, तो ये एप्लीकेशन जो है वो रिसीव्ड है और कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड है, ठीक है। तो ये जैसे मान लो पुराने जो भी कैंडिडेट है वो फॉर्म भरते हैं उनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब एक नया कैंडिडेट फॉर्म भरता है तो उसके दिमाग में यही आता है कि मैंने फॉर्म में सारा कुछ सही भर रखा है, लेकिन फिर भी ये कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड वाला इश्यू जो है वो आप सोचते हैं कि 1-2 दिन में सोल्व हो जाएगा, यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको एक जो है वो जीडी का जो फॉर्म आया था पीछे, जिसका जो एग्ज़ाम भी हो गए थे, जिसके मेडिकल फिजिकल सारे कुछ हो चुके हैं, तो मैं उसका दिखा देता हूँ। अब जो मैं ये जीडी का जो फॉर्म दिखा रहा हूँ, ये फॉर्म आया था 2021 का जीडी का फॉर्म है, जिसके जो आपके पेपर होता है वो पेपर भी इसका हो गया है और इसका फिजिकल भी हो चुका है, इसका मेडिकल भी हो चुका है, इसकी फाइनल मेरिट आनी बाकी है। तो इसके जब हम एप्लीकेशन स्टेटस को देखते हैं तो ये किसी लड़के का है, तो यहाँ पर देख लो रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंप्लीट दिखा रहा है, ये सेम चीज़ यहाँ दिखा रहा है, फ़ोटो सिग्नेचर, फिर यहाँ पर अप्लाई फॉर्म कंप्लीट है और पेमेंट स्टेटस कंप्लीट है, और ये एप्लीकेशन रिसीव्ड कंटेंट नॉट वेरीफाइड, ये सारा का सारा जो स्टेटस है वो सेम का सेम जो है वो सीजीएल वाले में दोनों में दिखा रहा है, यानी कि सीजीएल वाले में भी ये सेम दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस इस तरीके से दिखा रहा है तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको जो है वो फॉर्म को मॉडिफाई करना है या फिर एडिट करना है। जो आपको 8 तारीख के बाद में जो विंडो दी जाती है, 1 दिन की या 2 दिन के गैप पे जो विंडो दी जाती है, जिसमें आप जो भी आपकी गलती है उसके करेक्शन कर सकते हैं कुछ रुपए पे करके। तो आपको अगर इस तरीके से कुछ आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी इसमें करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो चुका है और फॉर्म में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड है, ये आएगा, यानी कि इससे आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी भी अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर सकता है एसएससी सीजीएल 2022 का, जो कि लास्ट जो तारीख है वो है 8 और 8 अक्टूबर,
यानी 8 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में अगर इसमें कुछ करेक्शन हो जाता है, जैसे पेमेंट वगैरह फेल हो जाता है, तो वापस आप इसमें जो है वो जब करेक्शन विंडो खुलेगी तो उस टाइम पर आप थोड़ा बहुत जो भी आपने गलती की है उसका करेक्शन कर सकते हैं। तो ये कंटेंट नॉट वेरीफाइड वाला जो है वो बिगिनर्स के लिए मैंने वीडियो डाला है स्पेशली। बाकी जो पुराने हैं जिन्होंने 1-2 फॉर्म सीपीयू का भर रखा है उनको तो पता है कि हाँ इस वाले एप्लीकेशन स्टेटस में इतना आता है, वो तो इस चीज़ के लिए कोई ज़्यादा सोचते नहीं है। लेकिन जो न्यू कैंडिडेट होता है वो बार बार क्या होता है, एसएससी की जो वेबसाइट पर जाकर के अपना जो लॉगिन करता है, लॉगिन करने के बाद में जब एक दिन फॉर्म भरने के बाद में दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन चेक करता है और चेक करने के बाद में उसको यही मिलता है कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, तो वहाँ पर उसकी समस्या हो जाती है कि अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। तो ये ऐसे ही आएगा, जब आप लास्ट तक भी देखोगे ना तो ये ऐसे ही आएगा। इसका मतलब ये कि अगर आपके जो एप्लीकेशन स्टेटस में इस तरीके से दिखा रहा है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका फॉर्म जो है वो सही से फिल हो गया और आपका एडमिट कार्ड भी आएगा और आप एग्ज़ाम देने के लिए भी जाओगे। ऐसा नहीं है कि जैसे 2021 में बहुत सारों के रिजेक्ट हो गए थे, तो वैसा इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आपने फ़ोटो थोड़ी सी सही अपलोड की है, फ़ोटो में एकदम बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए, डेट नीचे नहीं डालोगे तो भी चलेगा, सिग्नेचर उसके नीचे बिल्कुल एकदम परफेक्ट साइज़ में होने चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ आपके साथ में मैं शेयर कर रहा था। बाकी इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो वो फॉर्म भर सकता है, 1 या 2 दिन और बचे हुए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। बाकी मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।